हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। आपने अपने आसपास ऐसा बच्चा देखा होगा जिनमें मेंटल ग्रोथ रिटार्डेड रहती है, राउंड फेस होता है। तो आज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। क्लियर। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जो जीन या क्रोमोसोम में चेंज की वजह से अपीयर होते हैं। आपको पता है इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे होता है? कोई भी जीन रेगुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ ए कोई भी फंक्शन रेगुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ ए जीन एंड जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ए कॉपी ऑफ दैट जीन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर को ब्रॉडली हम दो ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये वो डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर वन, दे आर कॉल्ड ड्यू टू म्यूटेशंस। मेनली म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। आप में से कितनों को पता है म्यूटेशन क्या होता है? फटाफट बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर म्यूटेशन वाला वीडियो देख लीजिए। सडन चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज म्यूटेशन। एंड सेकेंडली दे फॉलो मेंडेलियंस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडलिज्म को वो फॉलो करते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस इस कैटेगरी में आ जाते हैं। वहीं पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे डाउन, क्लिनफेल्टर्स एंड टर्नर सिंड्रोम। तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकते हैं। सिंगल जीन म्यूटेशन हमने पढ़ा था, पॉइंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इनका जो इनहेरिटेंस पैटर्न होता है वो पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से इजीली हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। पीछे मैंने जब पेडिग्री एनालिसिस हमने डिस्कस किया था तो उसमें बताया था, राइट, सिकल सेल में हमने डिस्कस किया था। तो ऐसा ही एक डिजीज है बच्चों जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। क्लियर। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट मायोटोनिक डिस्ट्रोफी के लिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेडिग्री, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया के लिए दिया हुआ है। सिकल सेल एनीमिया का कोज आपको पता है। सिकल सेल एनीमिया कैसा डिजीज है बताओ? सिकल सेल एनीमिया किस तरह का डिजीज है? ये ऑटोसोमल है या सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? बताइए फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन, जल्दी से। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब कॉज क्या होता है इसका कि ह्यूमन बीइंग्स में हीमोग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है। तो बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड बन जाता है ना। चलिए आगे हम इसको डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बताएंगे। पहला जो डिजीज है जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज हीमोफीलिया। इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? इट इज नोन एज रॉयल डिजीज। क्वीन विक्टोरिया में इसको सबसे पहले स्टडी किया गया था। क्वीन विक्टोरिया वाज कैरियर ऑफ दिस डिजीज और उनसे बहुत सारे हीमोफिलिक ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए, तो इट इज नोन एज रॉयल डिजीज। ये भी बच्चों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग अफेक्टेड हो जाती है। नॉर्मल पर्सन में जो ब्लड क्लोटिंग है इट इज कंट्रोल बाय पेयर ऑफ अलील एच एंड कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। अब कैपिटल एच इज नॉर्मल एंड स्मॉल एच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोफीलिया, जहाँ पे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। तो एज यू कैन सी हियर, फीमेल्स में दोनों अगर नॉर्मल वाले अलील प्रेजेंट है तो नॉर्मल फीमेल होगी। दोनों हीमोफीलिया वाले एलील प्रेजेंट है तो दोनों स्मॉल है तो फीमेल कैसी होगी? हीमोफिलिक होगी। लाइकवाइज मेल में अगर एक भी हीमोफिलिक एलील प्रेजेंट है तो वो मेल अफेक्टेड हो जाएगा। और फीमेल में अगर एक है हीमोफिलिया का एलील तो वो फीमेल कैरियर कहलाएगी। उसमें खुद में डिजीज नहीं होगी लेकिन वो ट्रांसमिट कर देगी अपने सन को, नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये एक पेडिग्री दी हुई है, देखिए प्रिंस अल्बर्ट और क्वीन विक्टोरिया की पूरी की पूरी रॉयल फैमिली की पेडिग्री है ये। फीमेल्स में हीमोफीलिया रेयर है क्योंकि फीमेल में या मदर में होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे वो अलील प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन मेल्स में क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और उस पर अगर वो अलील प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, तो वो अपना इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है जी। तो डिफेक्टिव अलील प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल प्रोटीन जिससे कि बाद में
नॉन फंक्शनल कैस्केड प्रोड्यूस हो जाता है। कैस्केड मैकेनिज्म आपने पढ़ा है ना। कैस्केड मैकेनिज्म में क्या होता है, कैस्केड मैकेनिज्म में 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में ह्यूमन बींग्स में। फैक्टर 6 इज हाइपोथेटिकल। तो क्वीन विक्टोरिया को कैरियर माना गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंट जो उसके डिसेंडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे अफेक्टेड हैं। मेनली मेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल्स कैरियर है। ओके। दूसरा जो डिफेक्ट आ जाता है दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है एज दैट ऑफ हीमोफीलिया कि कैपिटल सी नॉर्मल एलील है, स्मॉल सी रिसेसिव एलील है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो ये भी क्या कैसा हो गया, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये भी कैसा हो गया, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कि डबल रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाएगा फीमेल में। मेल में क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो अपना इफेक्ट दिखा देगा। सन ऑफ हेट्रोजाइगस फीमेल, जिसको हम कैरियर कहते हैं, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल में क्या होगा, एक नॉर्मल और एक हीमोफीलिया वाला एलील प्रेजेंट होगा। स्मॉल सी एंड कैपिटल सी दोनों प्रेजेंट होंगे तो कैरियर होगी। नॉर्मल मेल में क्या होगा, एक्स एंड वाई, ये नॉर्मल मेल होगा। ठीक। तो डॉटर कब कलर ब्लाइंड होगी, जब मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर कलर ब्लाइंड हो। इन दैट केस ओनली डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड। तीसरा डिफेक्ट जो आ जाता है दैट इज सिकल सेल एनीमिया, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। सिकल सेल एनीमिया जो है ये है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जब दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे, तब ये डिजीज होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, ये सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील। हाँ, सिंगल पेयर ऑफ एलील। कौन सा एलील है वो, HbA HbS। ठीक है, अब ये ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में। लेकिन अफेक्टेड कब होगा, ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड कब होगा, जब दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड व्हेन पेरेंट आर हेट्रोजाइगस। याद रखना ये बात को, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देखो पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, पॉसिबिलिटीज मैं आपको बताऊं तो HbS ये कैसा होगा, ये होमोजाइगस है, बट ये HbA HbS ये क्या है, हेट्रोजाइगस। बट ये क्या होगा, कैरियर होगा। ये नॉर्मल अपीयर होगा बट ये कैरियर होगा। इसका कोज मैंने बताया था कि बीटा चेन में 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह, ग्लूटामिक की जगह वैलिन एमिनो एसिड बन जाता है। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है ड्यू टू सिंगल बेस। GAG की जगह क्या बन जाता है, GUG बन जाता है। GAG की जगह GUG बन जाता है। तो जो आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाती है और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है बच्चों। तो ये बात होगी सिकल सेल एनीमिया की। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया हुआ है कि 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन जाता है, GAG की जगह GUG। तो चेंज कहाँ आया, सिर्फ A की जगह क्या आ गया, U आ गया। तो पॉइंट म्यूटेशन है, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो जो ओवल थी, स्फेरिकल थी हमारी आरबीसी, वो कैसे हो गई, सिकल शेप्ड हो गई, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। ठीक, नॉर्मल सेल नॉर्मल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ब्लॉकेज हो गया। तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उनमें पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन टेंशन क्रिएट होगी और बाइकॉन्केव से सिकल शेप स्ट्रक्चर वो अटेन कर लेती है। ठीक, अगली जो डिजीज है दैट इज फिनाइल कीटोन यूरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। अब ये भी म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन कहाँ पे होता है, उस जीन में जो एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाता है। अब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, ये फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज कर देता है। लेकिन अगर ये नॉन फंक्शनल है, ये हो जाए नॉन फंक्शनल, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नॉन फंक्शनल हो जाए,
तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, और वो पायरुवेट या फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन में उसकी एक्यूमुलेशन हो सकती है। इट कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीशन हो सकता है, क्योंकि ये किडनी में एब्जॉर्ब नहीं होता। फादर कैरियर या मदर कैरियर हो सकती है डिजीज की। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर या डिजीज आती है दैट इज थैलेसीमिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होती है ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। दो टाइप का थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया ए एंड थैलेसीमिया बी, दोनों की बात करेंगे। थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसकी कम सिंथेसिस होती है। सिकल सेल एनीमिया क्या था, क्वालिटेटिव था कि इनकरेक्ट एमिनो एसिड बन रहा था। तो थैलेसीमिया ध्यान रखना है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव है। रिड्यूस सिंथेसिस वन ऑफ द अल्फा और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। दो तरह का होता है, मैंने बताया। अल्फा थैलेसीमिया की अल्फा चेन जो है वो अफेक्टेड होगी, पहली बात। दो क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं। अब यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है कि अल्फा चेन क्रोमोसोम 16, दो जीन HbA1 हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2। क्या क्या याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर, अल्फा चेन क्रोमोसोम 16, दो चेन HbA1 HbA2। ठीक है। अब म्यूटेशन या डिलीशन इनमें से किसी भी चार जीन का डिजीज कोज कर देता है। जितने ज्यादा जीन इफेक्टेड होंगे उतना कम हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और जबकि बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया में बच्चों होगा ये कि यहाँ पे बीटा चेन क्रोमोसोम 11 HBB, वहां पे दो जीन थे, HbA1 HbA2, और यहाँ पे HBB क्रोमोसोम 11 इज अफेक्टेड। म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स कॉजेज द डिजीज। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं आप लोगों के लिए, तो थैलेसीमिया ए और थैलेसीमिया बी में क्या क्या होता है। थैलेसीमिया ए एंड थैलेसीमिया बी, तो पहले इसमें अल्फा चेन, अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं इसको। इसमें बीटा चेन, इसमें क्रोमोसोम नंबर 16, इसमें क्रोमोसोम नंबर 11, इसमें HbA1 एंड HbA2 दोनों दोनों है। देखिए इसमें HbA1 और HbA2 दोनों, इसमें सिर्फ क्या है HBB, इसमें HBB अफेक्टेड है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया दोनों। इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में तीन बताए मैंने, डाउन, क्लिनफेल्टर एंड टर्नर सिंड्रोम मेनली डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कोई डाउट है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG के कमेंट सेक्शन में आ जाइए फटाफट, वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए कि सर ये चीज क्लियर नहीं हुई। अगर चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिए, बिकॉज सारी फ्री एजुकेशन आपको मिलने वाली है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आपका अपना स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति RRG आपको सारा का सारा कंटेंट 1 ईयर 2 ईयर और टेस्ट सीरीज सब प्रोवाइड करता है। होप यू लाइक द सेशन, सी यू सून।